कहा कि कांग्रेस का समय था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, हरियाणा ऊंचाइयों पर था जी। आप बीजेपी से पार्षद क्यों बने, कांग्रेस से बनते फिर? पहला इंटरव्यू आपका हुआ था, जिंदगी का पहला इंटरव्यू मैं कहूँगा था। जी, जी, वो आपने आपने बिल्कुल हमारे द्वारा था। आपने कहा था कि मेरी कोई इच्छा नहीं है विधायक का चुनाव लड़ने की, पर ये इच्छा कहाँ से जागी सर? बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरियां मिल रही थी, अब कह रहे रोजगार नहीं मिला, वादे किए थे अधूरे रह गए। पेपर क्यों लीक हो रहे हैं? अब कौन सा पेपर लीक हुआ जन साहब? अभी पीछे हुआ था जब आया था पेपर लीक हुआ। आप बीजेपी में थे? यूपीएससी में कितनी जब आप बीजेपी में थे? यूपीएससी में कितनी जब आप बीजेपी में थे? नहीं, बिल्कुल था। लेकिन जिस तरह से काम रोके गए आप सभी जानते हैं, ज्यादा मुंह फुलवाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। खुलकर बोलिए सर, चुनाव का समय है, पर्दे खोल दिए, सबके उठा दीजिए। सभी नहीं हुए, आप कह रहे धरने पर बैठे तो काम शुरू हुए। मैं वही बता रहा हूँ आपको, 3 साल 4 साल हो गए गली फटे हुए। क्या मुख्यमंत्री को नहीं पता था? जब भी जहाँ जाता हूँ हर बच्चे के दिल में एक ही बात है कि विजय हमारा भाई है। ये मेरे को बेटा तो नहीं कह सकते, भाई कह सकते हैं। और मैं वादा करता हूँ इनका बेटा और इनका भाई बनकर इनके लिए मैं काम करूँगा। विधानसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है, तमाम पार्टियां मैदान में हैं और अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय जैन हैं, जो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। कई तरह की बातें इन्होंने कही हैं, तमाम बातों पर जानेंगे। सबसे पहले विजय जैन जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पेंशन 6,000 रुपये कर दी जाएगी, वहीं बीजेपी वाले कहते हैं कि 1,000 थी, 1,500 नहीं की। आप कैसे करेंगे? देखिए, ये समय का चक्कर है। अब आप देखिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब शब्द नहीं मिला मुख्यमंत्री बने तो हरियाणा कितना ऊंचाई पर गया, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई किस तरह के से लोगों का शोषण किया गया। इन्होंने 5 किलो राशन का लालच देके जिस तरह से लोगों को लाइन में लगा दिया। आप भी कभी किसी डिपो पर जाना, जिस तरह से सुबह से लेकर शाम तक लोग खड़े रहते हैं, उसकी दिहाड़ी टूट जाती गरीब आदमी की। वो हमारे सामने आके रोते हैं कि आज गेहूं दिया है, तेल कल देंगे, परसों बाजरा देंगे। इस तरह से उन्होंने जनता के साथ धोखा किया है। और गरीब आदमी के लिए जो हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का एक संकल्प है कि 6,000 रुपये पेंशन करेंगे, उनकी कहीं ना कहीं सोच ये है कि जो भी हमारे बुजुर्ग आदरणीय, हमारे पिता समान, हमारे चाचा ताऊ, हमारी माताएं हैं, वो अपने ऊपर स्टैंड रहे, उनको कम से कम रोटियों की दिक्कत ना आए। क्योंकि हमने कई परिवारों में देखा है जिसकी औलाद निकम्मी हो जाती है, वो अपने माता पिता को घर से भी निकाल देती है। उनके लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये संकल्प लिया कि किसी माता को, किसी भाई को, हमारे बुजुर्ग को रोटी के लाले ना हो, कम से कम वो अपने पेंशन से अपनी रोटी तो गुजारा कर सके। आपने कहा कि कांग्रेस का समय था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, हरियाणा ऊंचाइयों पर था जी। आप बीजेपी से पार्षद क्यों बने, कांग्रेस से बनते फिर? नहीं, देखिए, मैं बताना चाहूँगा, आपने ये इत्तेफाक था, मेरे को टिकट मिली, हम जीत के भी आए, जीत के हमने जनता के लिए काम किए। मैंने कभी ऑफिस के चक्कर नहीं काटे, मैंने अपने तरीके से काम कराए। और आप ये भगवान जानता है और पानीपत जनता की गवाह है मेरी। जिस तरह से लोकल नेताओं के द्वारा काम रोके गए, विजय जैन की इच्छा थी काम कराने की, लेकिन उन लोगों ने अपनी चमचागिरी के चक्कर में विजय जैन के काम रोके और विजय जैन को धरने पे भी बैठना पड़ा, जनता के लिए धरने पे भी बैठा। मेरी नीयत थी सिर्फ काम कराने की और नेताओं की नीयत थी काम रुकवाने की, लेकिन विजय जैन में इतनी ताकत थी, उसने अपने काम कराए। कुछ गलियां बाकी थी, वो अब चालू है, बन रही है, आप जाके काम नहीं हुए, आप कह रहे धरने पर बैठे तो काम शुरू हुए। मैं वही बता रहा हूँ आपको, 3 साल 4 साल हो गए गली फटे हुए। क्या मुख्यमंत्री को नहीं पता था? क्या लोकल विधायकों को नहीं पता था? लेकिन पार्षद की काम कराने की नीयत थी, लेकिन जिस तरह से काम रोके गए आप सभी जानते हैं, ज्यादा मुंह फुलवाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। खुलकर बोलिए सर, चुनाव का समय है, पर्दे खोल दिए, सबके उठा दीजिए। सभी जानते हैं। मैं तो कोई भी नेता है उसको कहता हूं कि अपने क्षेत्र में जाके काम कराइए। जिस तरह से सरकार में काम नहीं, जिस तरह से पानी की हाहाकार है, आप देखिए ना, निगम में ये कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, 5-5 गुना रिश्वत हो गई। कितनी रिश्वत है आपको पता नहीं। आप प्रॉपर्टी आईडी बनाने के चक्कर में जाओ, पता लग जाएगा आपको कितने दिन में आईडी बनती है आपकी। पहले कहते थे आप बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरियां मिल रही थी, अब कह रहे रोजगार नहीं मिला, वादे किए थे अधूरे रह गए। पेपर क्यों लीक हो रहे हैं? अब कौन सा पेपर लीक हुआ जन साहब? अभी पीछे हुआ था जब आया था पेपर लीक हुआ। आप बीजेपी में थे? यूपीएससी में कितनी आप बीजेपी में थे? यूपीएससी में कितनी? जब आप बीजेपी में थे? नहीं, बिल्कुल था, जब बीजेपी में था। आवाज नहीं उठाई आपने? जब नहीं, मैंने उठाई, मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन विजय जैन कभी नहीं रुका। मैंने निगम में बोल दिया था, आप गरीब जनता को परेशान कर रहे हो, आने वाले समय में आपको कोई वोट नहीं देगा। देख लिया आपने लोकसभा में हाल,
अब जो बाकी बचा है विधानसभा में साफ आप कर कह रहे देंगे। हैं कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में हाफ हो गई है, विधानसभा साफ हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी साफ। ऐसा क्यों लगता है अरे आपको? जनता की आवाज है, जो गरीब जनता की, गरीब जनता में भगवान बसता है, गरीब जनता में भगवान बसता है, और उनकी बद्दुआ लेगा तो वो बचेगा नहीं। अच्छा, प्रोग्राम आप कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या है जो आपको भी नजर आ रही होगी, क्या लोगों की डिमांड क्या है? देखिए, मैं कॉलोनी में जाता हूँ, गांव में जाता हूँ, हमारे गरीब भाई बहन है, कोई 10,000 कमाता है, कोई 12,000 कमाता है, कोई 15,000 कमाता है। वो शाम को घर आता है तो सोचता है कि मैं साफ सड़कों पे जाऊं, लाइटें लगी होगी, कोई मेरे को गिरने का डर न हो, और मेरे घर का चूल्हा चौका चलता रहे। जब गली में आता तो अंधेरा मिलता है, सड़कों पे चलता तो कीचड़ मिलता है, और जब रोटी कमाने खाने की बात आती है तो इतनी महंगाई, इतना सिलेंडर महंगा, दाल महंगी, सब्जी महंगी, हर चीज़ महंगाई इतनी है, गरीब आदमी का जीना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। साहब, एक बात, आखिरी सवाल है, मान लीजिए कांग्रेस पार्टी आप पर भरोसा जताती है, जनता आपको चुनाव जितवा देती है, विधानसभा भेज देती है, उसके बाद पहला जो काम है वो क्या कुछ करने वाले हैं? सबसे पहले जो हमारी माताओं बहनों की, भाइयों की जो समस्याएं, मूलभूत सुविधाएं हैं, जो ये सारा सिस्टम बिगाड़ दिया निगम ने या अधिकारियों ने, सबसे पहले वो सिस्टम ठीक करूंगा, ताकि हमारा भाई फैक्ट्री से या दुकान से काम करके आए और चैन की सांस रात को सोच सके। पहले मेरा काम वो है। उसके बाद हम पानीपत के लिए कोई ऐसा एक तोहफा लेके आएंगे, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेके आएंगे जिसमें हमारे हजारों भाई बहनें उसमें काम कर सके। अच्छा, जब पहला इंटरव्यू आपका हुआ था, जिंदगी का पहला इंटरव्यू मैं कहूँगा था, जी, वो आपने बिल्कुल हमारे द्वारा था, आपने कहा था कि मेरी कोई इच्छा नहीं है विधायक का चुनाव लड़ने की, पर ये इच्छा कहाँ से जागी? देखिए, मैं बताता हूँ, मैं एक बार एकता विहार कॉलोनी में गया था, वहाँ एक दादी माँ थी, मैंने आपको पहले भी बताया था, आपने इंटरव्यू लिया था, मैं उसमें भावुक भी हो गया था, क्यों मेरी दिल की आवाज़ थी वो। उस दादी के साथ जो वहाँ के पार्षद ने या नेताओं के द्वारा जो अत्याचार किया गया, उसकी पेंशन रुकवाने की कोशिश की गई, उसका राशन कार्ड, नाम खोलिए आज प्लीज, आज नाम खोल दीजिए प्लीज, नाम खोल दीजिए उन नेताओं का। सब जनता जानती है कि कौन वहाँ नेता था, कौन पार्षद था। ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। राजनीति ठीक है करते हैं, लेकिन गरीब आदमी की बददुआ लेना, आज देख लेना क्या असर होगा। नेताओं के नाम खोल दीजिए सर, आगे से खोल लेंगे, चलिए नाम खोल दीजिए सर, कोई बात नहीं, जनता आस लगाए बैठी है, नाम खोलिए उन नेता। देखिए, आप सब जानते हैं, मैं तो ये बच्चे हैं, ये बच्चों का प्यार आप देख सकते हैं, जो पानीपत ग्रामीण विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे भी विजय जैन से खासा प्यार करते हैं। तमाम सवालों पर हमने बातचीत करने का प्रयास किया है। एक सवाल था जिस पर विजय जैन साहब उलझ गए हैं, दोबारा से कोशिश करेंगे। ये तो वो काम हो गया ना कि लोग पहले कहते थे मोदी मोदी, अब जैन जैन कहते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? देखियो, मैं जब भी जहाँ जाता हूँ, हर बच्चे के दिल में एक ही बात है कि हम विजय हमारा भाई है। ये मेरे को बेटा तो नहीं कह सकते, भाई कह सकते हैं, और मैं वादा करता हूँ इनका बेटा और इनका भाई बनकर इनके लिए मैं काम करूँगा। मेरे अंदर एक जज्बा है, जिस तरह से लोगों को परेशान किया गया, गरीब आदमी को परेशान किया गया, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इतना सामर्थ्य और इतना ताकत देना कि इन गरीब भाई बहनों के लिए मैं कुछ कर सकूँ। बिल्कुल बड़ी बात है विजय जैन के द्वारा यहाँ पर कही है कि ताकत अगर इनको मिली तो इन गरीब जनता का वो काम करेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, और इन्हीं बातों को लेकर जन जन के बीच जा रहे, जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, और समस्या का समाधान सरकार बनने के बाद होगा। अब ये तय करना जनता के हाथ में कि किस पार्टी की वो सरकार बना रही है और किसे विजय घोषित करके विधानसभा भेजने का काम करेगी। पानीपत से अपने सहयोगी के साथ बॉल इंडिया 24 न्यूज के लिए धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।